आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को डिजिटल लेन देन से हुआ है काफी फायदा। कहा, सवानदी स्कीम है छोटे ताजरों के लिए एक बरकत। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान पर किया बरहमी का इजहार। मिट्टी के तेल की सप्लाई बहाल करने की मांग। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत में महसूस की जा रही है गिरावट। सुबह के वक्त धुंध छाए रहने से मामूल की जिंदगी हो रही है मुतासिर। और आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पंचायतों और बीडीसी की मनसूबाबंदी डीडीसी की जानिब से तैयार किए जाने के फैसले की मुजम्मत जल्द इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को डिजिटल लेन देन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वृद्धनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सवनदी स्कीम छोटे ताजरों के लिए एक बड़ी बरकत है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत तमाम शहरियों की तरक्की के लिए फ़िक्रमंद है। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान पर बरहमी का इजहार किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ बिजली सप्लाई की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि शहर श्रीनगर में महज कुछ ही घंटे बिजली फराहम हो पा रही है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाँव और कस्बों में क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि बिजली के इस बहरान में मिट्टी के तेल की सप्लाई बहाल की जाए ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने सबकदोश हुए मुलाजमीन के मसाइल के अजाले पर भी जोर दिया है। कश्मीर वैली की अहदेदारान की और उसमें जो हमें फीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, खासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहाँ मीटर्ड एरियाज होंगे वहाँ पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल्ड कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी अख्तियार छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, खासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली
मुयसर नहीं थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आरएसएस जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के नायब सदर डॉक्टर शमसुल हक ने कहा है कि वादी में बिजली का बहरान हर कोने पर तशवीश का इजहार करता है। खासतौर पर मरीजों की देखभाल वादी को मुतासर करती है। शमसुल हक ने कहा है कि हम हमेशा सर्दियों की वजह से परेशानी का शिकार रहते हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत पहल करेगी ताकि बिजली बहरान पर जल्द काबू पाया जा सके। पिछले कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और यहाँ पे लाइट की भी बहुत कटौती हो गई है। हमारा यही यकीन मानना है कि हम अपने जो हमारे एलजी साहब है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अपील की जाए कि ताकि जो ये लाइट कंटिन्यू रहे। कम से कम जो भी पेशेंट हमारे घरों में हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास मालूमात होते हैं कि जो कुछ पेशेंट घर पे है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह पे, उनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी जो बच्चे हमारे घरों में हैं और जो बुज़ुर्ग लोग भी घरों में हैं, तो उसकी वजह से तो लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी तरफ से, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहिए आपके वसादत से कि लाइट का कुछ अच्छा सा इंतज़ाम किया जाए ताकि लाइट बरकरार रहे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो आप सवाल कर रहे हो। पिछले 3 डिकेड्स का आपने बिल्कुल एक सेगमेंट ले लिया है, 3 डिकेड्स का। ये जो यहाँ पे सिलसिला है ये 3 डिकेड्स का नहीं है, पता नहीं जब से हम इस दुनिया में आए तब से ये सिलसिला चल रहा है और लाइट का वजूद में आ गई है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद और जो हमारा जून है, ये क्लाइमेटिकली ये 5-6 महीने इसमें विंटर हमारा रहता है और ये हमेशा रहता है। जैसे क्या मैं भी अभी नियर अबाउट 40 ईयर्स का हूँ, तो हमने भी यही देखा है। आज 3 डिकेड्स की बात ही नहीं है। पिछले साल जो हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि विंटर में ये प्रॉब्लम होती है और अब आती है आज के सरकार के हवाले से। अगर सरकार के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी आ रही है, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द पंचायती इंतखाबात कराए जाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि कुछ ज़राए में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब पंचायतों और बीडीसी की मनसूबाबंदी डीडीसी करेंगे, जो कि लोगों से एक बड़ी ज़्यादती है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसले को ज़मीनी सतह के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस तरह के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने की भी मांग की है। इस दौरान उनका कहना था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि 9 जनवरी से कबल पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया जाए। पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई, इसका मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो है वो करने की शुरुआत हो गई है पंचायतों के हवाले से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 को जो है वो समाप्त हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयारियां जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं ली गई। ये जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्राम सभा के पास जो पावर्स होती हैं प्लानिंग करने की, जितनी भी डेवलपमेंट की कंसर्न जो प्लानिंग होती है उसके अधिकार ग्राम सभा के पास होते हैं। चाहे पंचायतें हों भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों भी, तब भी होते हैं। अगर नहीं भी हो फिर भी उसके अधिकार ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर उन अधिकारों को छीन कर वो 3 टियर सिस्टम के एक तीसरे टियर को डीडीसी को देने की बात सरकार जो है वो कर रही है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। वो इसलिए है कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो उस पंचायत के जो तमाम वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वहां ग्राम सभा के अंदर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती। वहां तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वहां ग्राम सभा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन
अगर आप ये अधिकार डीडीसी को दे देंगे, 3 टियर को दे देंगे, वहां पे पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ है और पार्टी बेस पे ही वो कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जब पार्टी बेस पे हो जाएंगे तो उसका नुकसान जो है आवाम को गांव के अंदर ये होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा। तो इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी मांग है कि ये ऐसे फैसले ना किए जाए। श्रीनगर के कई इलाके आज धुंध की लपेट में देखे गए और रात का दर्जा हरारत इस मौसम का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने जानकारी दी है कि श्रीनगर में तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि गुज़श्ता रात 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में मनफी 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 26 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का अंदेशा है। आसपास रहते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इस सीज़न में चूंकि बारिशें कम होती है तो जितनी भी धूल डस्ट पार्टिकल्स ये एयर में हैं तो इन पे मॉइस्चर जम जाता है। तो चूंकि कोई सिस्टम ना होने की वजह से, कोई वेदर सिस्टम ना होने की वजह से हवाएं भी तेज़ नहीं चलती है, तो उसका मतलब है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि जिसमें फॉग फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लो टेम्परेचर साथ में आपको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है ही यहाँ पहाड़ों में या वाटर बॉडीज़ श्रीनगर में डल लेक, यहाँ से आंचार सार, खुशहाल सार, बहुत सारे वेटलैंड्स है, वुलर्स लेक है, तो प्लेन्स पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, साथ में धूल ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है एयर में बारिश ना होने की वजह से। तो नतीजा ये कि टेम्परेचर 0 डिग्री के साथ साथ रहना एक एटमॉस्फेयर बनता है कि फॉग सुबह शाम को मिलेगी, क्योंकि सुबह की ह्यूमिडिटी कम से कम 80% से अबव रहती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फॉग फॉर्मेशन के। तो फॉग फॉर्मेशन अभी चूंकि अभी भी 3 दिन कोई सिस्टम नहीं है, तो 23 की मॉर्निंग तक भी रहेगी। 23 की शाम को एक फीबल मतलब हल्का सा WD है जो 5 मिलीमीटर के आसपास रेन देगा स्कैटर्ड प्लेस पे, यानी कि 50% हमारी जितनी भी मतलब लोकेशंस है 50% तक उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो हो जाएगा 23 शाम को या 23 रात में। 24 को फिर खुलेगा, लेकिन 25 और 26 में फिर क्लाउडी हो जाएगा और मॉर्निंग अगेन वही फॉग फिर उसके बाद भी बनना शुरू करेगी जब तक कोई बड़ा सिस्टम ना ही आए। सर हिली एरियाज़ में फॉग आपको नहीं मिलेगी, ये मैं पहले ही कहता हूँ कि हिली एरियाज़ में यहाँ आपको फॉग कहीं नहीं मिलेगी। जितनी फॉग मिलेगी आपको डाउन वैली में, जबकि हमने अभी वार्निंग में भी वो लिखा है कि सिर्फ प्लेन्स में जहाँ पर ऐसे खुले मैदान हो या खुली ये वाटर बॉडीज़ साथ साथ हो, और वाटर बॉडीज़ और खुले मैदान के साथ साथ जहाँ पे जितनी ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ फॉग के ज़्यादा चांसेस है। कोई ऐसा बड़ा सिस्टम है नहीं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 23 शाम को एक फीबल हल्का सा WD है, तो चंद एक जगह उस दिन बर्फ़
या बारिश मिलेगी देखने को। वादी कश्मीर के जिला श्रीनगर के मासूमा इलाके में आज आतिशबाजी का एक होलनाक वाक़ा पेश आया है, जिसमें 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह से खाकसर हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को मजीद फैलने से रोका है। मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि ज़रूरी अमदाद उन्हें फराहम की जाए ताकि सर्दी के इस मौसम में उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। आगजनी की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पर मालूम अच्छा क्या दलील क्या गई आज गो नर जहिर मे कोर फोन दोक आज गो नर जहिर बह वोचुस योर ये सोरे दोदमुत आज रोव मगर कहें मे बेन समर पीन सह आर कम कर तमिस द्राव न कहें बेस नशुन तत सह द्राव ना कहें अती बसान आज दो सोरे गस कर मदद क्या अच्छा मोहरन बेन सुबह तमिस गई ओत्रे डेथ तमिस बेन फिर छोटे तमसी पे साड़क मौजूद डंटर बारह बजकर 42 हमें कंट्रोल रूम से इतला मिली है कि यहाँ मई सुबह में आग है। तो अब हमने गाँव कदल उस वक्त निकाला था, गाँव कदल से हमने 2 गाड़ियाँ निकाली थी, वो यहाँ पे पहुंची। उसके बाद में हमने हेडक्वार्टर से भी गाड़ी निकाली और हाफ गदल भी निकाला, बाबडम से भी हमने गाड़ी मंगाई। तो यहाँ पे एक मकान इन्वॉल्व था, 2 का भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन टोटल 3 मकान थे यहाँ पे, एक मकान में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ज्यादा डैमेज तो नहीं है? नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं है। तो फायर की वजह पता चल सकी क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं पता चला है। तो सर आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि अब तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होने लगे हैं? हाँ, लोगों को ये खुद भी सोचना चाहिए, इसका अगर एहतियात करेंगे ना, जैसे कि ओवरलोडिंग होता है, ड्यू टू ओवरलोडिंग ज्यादा होता है यहाँ पे, जो भी आग आई होता है ये ड्यू टू ओवरलोडिंग होता है, या तो हीटर शॉर्ट होता है या बॉयलर होता है या ऐसे कुछ सामान जो होता है ना, इसकी वजह से ज्यादा आग लगती है सर्दी में। खासकर यहाँ पे ये देखा जाए, अगर हम देखेंगे ना, ये सर्दियों में ज्यादा होता है, ज्यादा आ गया, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया भी है ज्यादा। स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की मुज़म्मत में आज जीवन नगर जम्मू के बसनीकों की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ पहले से मीटर नस्ब किए गए हैं, मगर इंतजामिया फिर से यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि अगर यहाँ स्मार्ट मीटरों की ज़रूरत है तो पहले यहाँ बिजली की तरसीली लाइनें और पोल की हालत में सुधार किया जाए। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बीजेपी स्मार्ट मीटर लगा देना। आज तू 6-7 साल पहले साढ़े छोटे मीटर है लगे, उसने आख्या कि थोड़े स्मार्ट लगने ने 2-2 रुपया तो एक्स्ट्रा लगेगा। असें लोकें 2-2 रुपया एक्स्ट्रा इन्हें दिता, इन्हें स्मार्ट मीटर लगाए। हूँ असें इस डिपार्टमेंट को, इस गौरमेंट को ये पूछना चाहते हैं कि जेडे वो स्मार्ट मीटर रहे, ये जेडे हूँ लगा दे ने क्या उनके प्यो लगा दो, मतलब तुम लोग जेडे गरीब पब्लिक पागल बना दो। केड़ियां नौकरियां ने, इसलिए नौकरी वाला और आवादा है
बिजनेसमैन और आवादा है, दुकानदार और आवादा है। केड़ी नौकरी है? बच्चे साढ़े पढ़े लिखे बच्चे, जेड़े बच्चे 80-70% मार्क्स लै रहे, इसलिए 100% मार्क्स लै गए भी साढ़े बच्चों की नौकरियां नहीं मिला दियां। जेड़ा कि सरकार ने साढ़े कन्नै वादे कीते है कि हर साल 2000 करोड़ नौकरी लभेगी। मैं प्रधानमंत्री साहब होरें पूछना चाहनी हाँ कि तुसें जम्मू कश्मीर दे विच 2 लाख भी नौकरी दी, 2 करोड़ तो छोड़ो 2000 भी दी। इसलिए साढ़े पढ़े लिखे बच्चे, माँ प्यो परेशान है कि अं सारी कमाई बच्चे की पढ़ाई पर लगा उड़ी, और बच्चे परेशान है कि माँ प्यो ने सारी कमाई साढ़े पढ़ाई पर लगा उड़ी है। चाहते हैं कि कहते जी स्मार्ट मीटर लगाओ, लगाने कुत्थे खंबे टेढ़े होंदे लगे दे। ये तो देखो के हाल है, केड़ी जगह जिथे खंबे डिगदे नहीं लगे दे हैं, के हाल तक खंबे आंदी ते कुत्थे लाने स्मार्ट मीटर? पहले तुसी खंबे ठीक करो, नवे लाओ तो फिर जाई के स्मार्ट मीटर लगाओ। बे जी स्मार्ट मीटर ते लगने, चलो लगा देने ठीक है, अगर ये देखो ना तुस खंबे दी हालत देखो ना इंदी, इन्ना जिन्ने जाल पूरे दिखो, पूरी गलियां च किन्ना जाल है। नहीं पहला अगर पहले उगे रीडिंग आवे, हूं की जरूरत है लगाने? ये लगने नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर, क्यों लगने चाहिए? एक किस्म का बड़ा वड्डा फ्रॉड है और किनू ये नुकसान पब्लिक नू है और जिन्होंने फायदा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सारे पता है। बिजली डिपार्टमेंट के कोल लोगों को फैसिलिटी देने से लेबर नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन मीटर लगाने से पैसे हैं। तुम खंबे देखो, खंबे के हालात के हैं, खंबे टेढ़े हो गए हैं, खंबे पर बिजली का इन्ना तारा इन्ना जंजाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके उपर मीटर लगा रहे हैं, कल स्पार्किंग होएगी, कल कुछ होएगा, उसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? जिम्मेवारी लेने से कोई तैयार नहीं है। ये कहते रोड पर गड्डियां चलती एक्सीडेंट होंगे हैं, लेकिन मतलब कि ये इन्हों की स्टेटमेंट होंगी है, लेकिन ये जी कोई तारा ठीक करनी कुछ करनी साड़ी SDM साहब नाल गल हुई है। SDM साहब ने क्लीयर कट AEE साहब को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि पहला तारा ठीक करो, लेकिन वो फिर भी मीटर लगाना आ गए। वो SDM साहब के जो SDM साहब का ऑर्डर है उन्होंने भी नहीं मने करते। लोगों की मर्जी है जी, लोगों की मर्जी है, पहले ठीक तो करो, लोगों की मर्जी है। लोग देखो तुसी बगैर पब्लिक की कंसेंट तुसी नहीं कर सकते। फिलहाल तुसी जो लोगों की डिमांड है पहले वो ठीक करो। बिल्कुल तानाशाही सरकार है सर। SDM साहब के ऑर्डर को AEE नहीं मना करता, SDM साहब के ऑर्डर को बिजली महकमा मनता ही नहीं पाया। SDM साहब ने साढ़े सामने फोन किया उन्होंने कि पहले इन्होंने ठीक करो, लेकिन उन्होंने लेबर भेज दी। आज डोगरा सदर सभा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें सभा के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ सदियों से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। उसी के पेश नज़र अब मंदिर कमेटी ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि 21 नवंबर से 25 नवंबर तक श्री मद भागवत कथा का इनाकाद किया जाएगा, जिसमें नामवर महान संत शिरकत कर अपने ख्यालात से रोशनी बखेरेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू वैसे तो मंदिरों का शहर है, लेकिन पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें से एक हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस कम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं जिनकी रेगुलर पूजा अर्चना तो होती है, पर इसके अलावा जितने भी हमारे महान पर्व हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से मनाने का हमने फैसला किया है, मनाते हैं। अब श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की पिछले दिनों मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे प्रोफेसर मिश्रा जी, मेरे साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी और सारे आदरणीय ट्रस्टीज वगैरह शामिल थे। उसमें हमने फैसला किया कि अब 2 बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर उनका आयोजन हम कर रहे हैं। ये 21 से 25 तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, जैसे मिश्रा जी ने बताया। उसमें बड़े महान संत आएंगे जिनका प्रवचन सुनने को मौका हमें मिलेगा। और 25 को यहाँ हमारा यूनिक मंदिर जो बना है, आप देखते हैं कि यहाँ जो श्री यंत्र की स्थापना हुई है, इतनी विशाल मूर्ति श्री यंत्र की पूरे उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जिसकी स्थापना यहाँ हुई है। ये 25 नवंबर को इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसलिए हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस दफ़ा भी 25 नवंबर को यहाँ कथा की समापना के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सुबह 8 बजे श्री गणेश जी नवग्रह पूजन के बाद माता लक्ष्मी की पूजा होगी और उसके बाद 9:30 बजे महाआरती होगी, जिसमें हमारे संत महात्मा, जिसमें हमारे शास्त्री, बड़े विद्वान पंडित शामिल होंगे। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, अपने ट्रस्ट की तरफ से आएँ
और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, सबका आशीर्वाद हासिल करें और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लें। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट महकमे की जानिब से आज यानी 19 नवंबर से 24 नवंबर तक खून अतिया कैंप का इनाकाद किया जा रहा है। ये खून अतिया कैंप समाज के ताईं एक जिम्मेदारी के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस खून अतिया कैंप की हतमी तकरीब यानी 24 नवंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। आज से शुरू हुई इस खून अतिया कैंप में बड़ी तादाद में ऑफिसरान और पूरा अमला खून अतिया कर रहा है। ये खून अतिया कैंप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। ऑफिस में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक बहुत ही नोबल कॉज है, क्योंकि ब्लड की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहती है। ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए रहती है, डायलिसिस, कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनको रोज़ की रोज़ ब्लड चाहिए। हमारे दोनों ब्लड सेंटर्स हैं जो जीएमसी और एसएमजीएस, दोनों में हर रोज़ कोई 200 के करीब यूनिट्स जो हैं इशू होती हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी नीडी पेशेंट्स हैं उनको इशू होती हैं। तो ये जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली थैलेसीमिया बच्चे में जिनको रोज़ 25 से 30 यूनिट जाती हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज वॉलंटरी ब्लड डोनेशन लगाया। इससे सोसाइटी में भी अवेयरनेस जाती है कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैंप लगा रही हैं और खुद आगे होकर आगे बढ़ के कैंप लगा रही हैं, तो बाकी सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए और आगे इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है ये हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है। इसकी कहीं कोई कंपनी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जब तक हम ब्लड डोनेट करेंगे वही ब्लड जो है टेस्ट होके मरीजों में जाएगा। मैं सीनियर डीएजी रविंदर सिंह बात कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो ये ब्लड डोनेशन का जो कैंप चला हुआ है, इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी और इधर भी काफ़ी हमारे जो ऑफिसर्स है, सारा स्टाफ बहुत ही इसको जो है अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहा है और सब लोग जो हैं पूरे जोश के साथ जो है ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जैसे आपको पता ही है ये ब्लड डोनेशन की जो एक्टिविटी है, इसको हमने अपने जो सीएजी का स्थापना दिवस है उसके साथ हमने इसको किया है। और ऑडिट के अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जो समाज के लिए भी कुछ सेवा कर सकें। इसके चलते हुए हमारे लोग जो हैं मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि पता है ब्लड डोनेशन जो है बहुत ही नोबल एक्टिविटी है हॉस्पिटलों में, और कई जगह कोई मेजर एक्सीडेंट होते हैं या कहीं लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान या कोई थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं तो ब्लड की बड़ी ज़रूरत पड़ती है उनको। तो हम लोग जो है इन प्रोग्राम के चलते हुए यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जो नीडी है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हम लोग एजी ऑफिस की तरफ से सारा स्टाफ इसी नोबल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ऑडिट दिवस का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये तकरीबन एक हफ्ता चलेगा। भारतीय फौज ने सरकारी सब जिला अस्पताल कपवाड़ा के इश्तराक से दरगमुला में एक खून अतिया कैंप का इनाकाद किया है। इस मुश्तरका इकदाम का मकसद मकामी सेहत की देखभाल को फ़रोग देना था। इस तकरीब को फौजी एहलकारों और मकामी बाशिंदों दोनों की तरफ से ज़बरदस्त रद्द अमल मिला, जिन्होंने जान बचाने की इस कोशिश में दिल व जान से हिस्सा लिया है। खून का अतिया कैंप जिंदगियां बचाने और मकामी आबादी की सेहत और खुशहाली में हिस्सा डालने के लिए हिंदुस्तानी फौज की गैर मुतज़लज़ल लगन का सबूत है। पहले मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरा बचपन से ही था कि मैं अपना कोई ऑर्गन डोनेट करूँ, यानी कि मैं चाहती थी ना बचपन से कि मेरी आईज डोनेट हो जाए जब मैं मर जाऊं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी यहाँ पर आकर हमने ब्लड डोनेट किया तो इससे कोई ज्यादा आपको वीकनेस होती भी नहीं, और अगर वीकनेस हो भी जाए आपको तो यहाँ पर अच्छी खासी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो आपको उसी हवाले से ट्रीट करती है, आपको न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करती है। तो आपको डरने वाने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप में ब्लड है, देने की काबिलियत है, तो आप आइए, दीजिए, अच्छा रहेगा। इस कदम को मैं समाज के लिए बहुत ही अच्छा देखती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सोशल बेनिफिट मिलने वाला है समाज को कि जो भी यहाँ पर कभी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो ब्लड लेना चाहते हैं, उनके पास ब्लड की कमी हो जाती है, तो अगर आप पहले से डोनेट करके रखेंगे तो उनको आने वाले वक्त में इजी हो जाता है।
ये आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आर्मी की जानिब से यहाँ पे मुनक्कद किया गया था। इसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा जो यहाँ पे है उनका स्टाफ है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें काफी सारे मतलब सिविलियन जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आए थे डोनेट करने के लिए, और आर्मी के भी जवान हैं, उन्होंने भी यहाँ पे डोनेट किया है। और इसकी जरूरत है आजकल, मतलब हर एक जगह पे ऐसे कैंप होने चाहिए, खासकर जो यहाँ पे बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इसकी जरूरत रहती है। अक्सर ज्यादातर इसकी ब्लड की जरूरत रहती है। मेरा आज यहाँ पे 66वां मतलब ब्लड डोनेट किया मैंने आज यहाँ पे। तो मैं अक्सर मतलब हर एक जगह पे खासकर यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ब्लड देने से कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं रहती है। ब्लड देने से मतलब ब्लड बढ़ जाता है और इसमें इससे कोई मतलब कमजोरी नहीं आती। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।